वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि जब भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसकी रिपोर्टिंग बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, राइट? क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। सो पे क्लोज अटेंशन। तो जब भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो तीन चीजें हैं जो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ओपन रेट, दूसरी चीज क्लिक थ्रू रेट, और तीसरी चीज कन्वर्जन रेट। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले ओपन रेट। ओपन रेट का मतलब होता है आप जितनी ईमेल्स भेज रहे हो, जितने लोगों को ईमेल्स भेज रहे हो, नॉट जितनी ईमेल्स भेज रहे हो, जितने लोगों को ईमेल्स भेज रहे हो उसमें से कितने लोगों ने आपकी मेल ओपन की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपकी जो ईमेल लिस्ट है उसमें टोटल 100 लोग हैं। ठीक है, आपने इन 100 लोगों को मेल भेजी, इसमें से 10 लोगों ने आपकी मेल ओपन की। ओपन कितने लोगों ने की? 10 लोगों ने। तो आपका ओपन रेट क्या है? सिंपल, 10%। परसेंटेज निकाले 10/100 × 100, 10%। सपोज करो आपकी लिस्ट है 200 लोगों की और आपने मेल भेजा और उसमें से 25 लोगों ने निकाला, 25 लोगों ने आपकी मेल ओपन की। ठीक है, 25 लोगों ने मेल ओपन की, तो अगेन आप निकाल सकते हो, आई बिलीव 12.5% आएगा। ठीक है, तो आपको यह ट्रैक करना है कि कितने लोग आपकी ईमेल ओपन कर रहे हैं। अब जनरली ये जो ओपन रेट होता है ये 17 से 20% के बीच में होता है। ठीक है, 17 से 20% के बीच में ओपन रेट होता है। मतलब अगर आप 1 लाख लोगों को मेल भेजोगे तो 17,000 लोग ऑन एन एवरेज, या 20,000 लोग आपकी ईमेल ओपन करेंगे। ठीक है, दैट इज ओपन रेट। अब ओपन रेट आप एक्टिव कैंपेन में कैसे देख सकते हो? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको कहां जाना है? आपको जाना है रिपोर्ट्स सेक्शन में। ये रहा रिपोर्ट्स। तो मैं इस रिपोर्ट्स के अंदर आ जाता हूं। अब देखो ये एक टेस्ट कैंपेन है जो मैंने भेजी थी। तो इसमें देखो आ गया ओपन्स और क्लिक्स। तो ओपन आ गया 0%, क्योंकि किसी ने ओपन नहीं किया, एक ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। और क्लिक, कोई क्लिक नहीं आया तो कोई परसेंटेज नहीं आया। ठीक है, तो जो भी आप ईमेल भेजोगे वो ओपन रेट यहां पे आपको दिख जाएगा और क्लिक थ्रू रेट भी यहां पे आपको दिख जाएगा। क्लिक थ्रू रेट सिंपल है, कितने लोगों ने आपकी जो ईमेल आपने भेजी है उसमें जो लिंक है उस पे कितने लोगों ने क्लिक किया, दैट इज क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो ये दो नंबर हैं जो आपको देखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब ये देखने जरूरी क्यों है? देखो ये देखने जरूरी इसलिए है कि मान लो आप आपने एक मेल भेजी, ठीक है, इसका ओपन रेट है 10%। आपने एक दूसरी मेल भेजी, इसका ओपन रेट है 15%। एक और मेल भेजी, इसका ओपन रेट है से बहुत ज्यादा 25%। तो भैया ये 25% इतना मेल ओपन रेट ज्यादा क्यों है? राइट, तो अब आप देखो कि इसका सब्जेक्ट लाइन आपने क्या लिखा था, इसका आपने कॉपी क्या लिखा था अंदर, और इसी मेल को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। जैसे आपने ये मेल भेजी है ऐसी ही ईमेल्स आप और फ्यूचर में भेजो। क्यों? क्योंकि ये जो ईमेल है, ये जो पैटर्न है, ये आपके लिए सक्सेसफुल रहा है। तो ऐसे ही ईमेल्स आप और लोगों को भेजो, ताकि यू नो ये लोगों को मेल पसंद आ रही है तो ऐसी मेल्स आप और भेजोगे तो हो सकता है कि और लोग आपकी मेल्स खोलें। और अगेन आपको आगे भी मॉनिटर करते रहना है कि भैया कैसी मेल्स खुल रही हैं, कैसी मेल्स नहीं खुल रही, और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। सिमिलरली क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको देखना है कैसी मेल पे ज्यादा क्लिक आ रहा है, किस टाइप के कॉल टू एक्शन पे ज्यादा क्लिक आ रहा है, और वैसी ईमेल्स आपको और फ्यूचर में भेजनी है। और लास्ट चीज है जो आपको ट्रैक करनी है वो है कन्वर्जन रेट। ठीक है, कि अगर आप 100 लोगों को मेल भेज रहे हो, है ना, तो उन 100 में से कितने लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, राइट? दैट इज कन्वर्जन रेट। मान लो आपने 100 लोगों को मेल भेजी और इसमें से 2 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो आपका कन्वर्जन रेट है
2%। ठीक है, तो हर मेल पे दो लोग मतलब हर 100 लोग हैं तो उसमें से 2 लोग खरीद रहे हैं, तो 2% आपका कन्वर्जन रेट है। अब एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है कि आप जब मेल भेज रहे हो, है ना, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मेल ट्रैक कहां करोगे, ये आप ट्रैक करोगे गूगल एनालिटिक्स में, राइट। आप गूगल एनालिटिक्स में क्या ट्रैक करोगे, आप ये ट्रैक करोगे कि आप जो मेल्स भेज रहे हो उससे सेल कितनी आ रही है। ठीक है, कितनी सेल आ रही है। अब होता क्या है कि कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, जब आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मेल भेज रहे हो तो गूगल एनालिटिक्स कई बार जो आपका ट्रैफिक है उसको डायरेक्ट दिखा देता है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, आपके ट्रैफिक को डायरेक्ट दिखा देता है। वो कहता है भैया ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली, जिन्होंने आपका वेबसाइट का नाम गूगल पे लिख के आ गए हैं। बट ये डायरेक्ट नहीं है। ये लोग कौन से हैं, ये लोग वो हैं जो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आए हैं। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, तो इस समस्या से बचने के लिए आप यूटीएम बिल्डर यूज कर सकते हो। ठीक है, यूटीएम बिल्डर यूज कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, सिंपल, आप गूगल पे सर्च मारना गूगल यूटीएम बिल्डर, पहला लिंक आपके पास खुल जाएगा। आपको लिंक खोलना है और वेबसाइट यूआरएल में आपको वो लिंक डालना है जहां पे आप लोगों को भेजना चाहते हो। ठीक है, तो सपोज मैं एक ईमेल भेज रहा हूं और उसमें मैं भेज कह रहा हूं कि जाके मेरा ये प्रोडक्ट खरीदो, तो जो मेरा प्रोडक्ट पेज है उसका मैं यहां पे लिंक डालूंगा। ठीक है, देन कैंपेन सोर्स में मैं लिख दूंगा ईमेल, सिंपल। कैंपेन सोर्स में क्या लिख दूंगा मैं, सिंपल ईमेल। कैंपेन मीडियम में मैं सिंपल लिख दूंगा एक्टिव कैंपेन। ठीक है, कैंपेन मीडियम में मैं लिख दूंगा सीधे एक्टिव कैंपेन। और कैंपेन नेम के अंदर आप चाहो तो अपने ईमेल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो सेम मैं इसमें लिख देता हूं बॉडी बिल्डिंग ईमेल 1। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सा ईमेल है, या अगर आप कोई और चीज सोच सकते हो तो आप वो लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, तो वेबसाइट यूआरएल में आपका जो डेस्टिनेशन पेज है जहां पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हो, कैंपेन सोर्स में आप लिख दोगे ईमेल, मीडियम में लिख दोगे एक्टिव कैंपेन, कैंपेन नेम में आप लिख दोगे अपने कैंपेन का नाम। और आप देखोगे यहाँ पे ये एक यूआरएल आ गया है अजीब सा। ठीक है, तो आप सिंपल अब क्या कर सकते हो, इस यूआरएल को कर लो यहां से कॉपी। ठीक है, सिंपल इस यूआरएल को यहां से कर लो कॉपी। अब आपको करना क्या है, जब भी आप कोई भी ईमेल भेजो, राइट, तो उसमें इस लिंक को यूज करना है। नॉट कोई भी ईमेल, जो आप ईमेल भेजने वाले थे ना, जिसमें आप ये डेस्टिनेशन डालने वाले थे, ये वाला यूआरएल डालने वाले थे, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यूआरएल आप क्या यूज करोगे, आप ये वाला यूआरएल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल से मैं अब जाता हूं और मैं कैंपेन बनाता हूं और मैं लोगों को कैंपेन भेज रहा हूं। मेरे केस में देखो ये लिस्ट मेरे क्या है, ये है मेरी फेसबुक एड्स की चेकलिस्ट डाउनलोड करने का, है ना। तो मैं चेकलिस्ट डाउनलोड करने के लिए भेज रहा हूं, तो मैं ये लिख के कर देता हूं डाउनलोड फ्री चेकलिस्ट। ठीक है, ये मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं और देन मैं कर देता हूं नेक्स्ट। और यहां से मैं लिस्ट से मैं ये चुन लेता हूं, सीए वालों को भेज रहा हूं मैं, सीए ई बुक वालों को। और यहां से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं और पास्ट कैंपेन्स में जाके मैं कोई कैंपेन चूज कर लेता हूं, उसी को एडिट कर लेंगे। तो कौन सा यूज करें, तो ये वाला यूज कर लेता हूं, यूज दिस टेम्पलेट। और ये मैं लिख देता हूं डाउनलोड फ्री ई बुक और इसको कर देता हूं कंटिन्यू। और यहाँ पे मेल लिखते हैं, ए हियर इज अ फ्री ई बुक फॉर यू, इन दिस exclusive ebook you will learn how to master Facebook ads. Click here to access the ebook right now. Cheers दीपक। ठीक है, और इसे सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट कर देते हैं छोटा, 16 कर देते हैं। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं
जहाँ पे मुझे लिंक देना है, और ये लिंक, अब देखो पहले मैं बस ये लिंक देता है यहाँ पे कि जाओ यहाँ पे डाउनलोड कर लो, बट अब मैं ये वाला लिंक दूंगा। ये मैंने किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको कर दिया मैंने ओके, और यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट किया। ठीक है, और ये देखो वही प्रॉब्लम आ रही है, जीमेल वाला ये यूज हो रहा है ना, इसीलिए ये जीमेल हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप प्रीव्यू कर देता हूँ, और अब इसको क्लिक करते हैं। अब इसको मैंने क्लिक किया तो आप एक चीज देखना, अब ये देखो लिंक ऊपर क्या खुल रहा है, फेसबुक चेकलिस्ट यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू ईमेल, मीडियम इज इक्वल टू एक्टिव कैंपेन। अब यहाँ से आप आराम से कहाँ ट्रैक कर सकते हो, अब यहाँ से जाके आप अपने एक्टिव कैंपेन के अंदर ट्रैक कर सकते हो कि भैया ये ट्रैफिक एक्टिव कैंपेन से आया, डायरेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी मेल भेज रहे हो जिसमें लिंक है, तो आप जरूर 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 यूटीएम बिल्डर के थ्रू बिल्ड करके उसको यूज करो। ठीक है जी, तो ये आपका 3 चीजें थी जो कि आपको रिपोर्टिंग में देखनी है, और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है तीनों चीजें देखना। आई होप कि ये आपको क्लियर है। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।